सबका नमस्कार। आज एक बहुत मुख्य विशेष का से आपसे बात करना चाहता है। ये एसआईआर रिलेटेड है। आज आप लोगों को सबको मालूम है एसआईआर 5-6 स्टेट से चल रहा है, जिसमें इलेक्शन हो रहा है। तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल। इसका साथ साथ अंडमान में भी एसआईआर चल रहा है। एसआईआर का 30 दिन का टाइम दिया है और 30 दिन के अंदर में जितना भी वोटर्स को इन लोग मैपिंग करना है। प्रोसेस क्या है आपको सबको मालूम है। पहले एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फॉर्म कलेक्शन, उसके बाद फॉर्म अपलोड। ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस में जो दिक्कत हो रही है उसका बारे में आपको बात करने चाहता है। ये पहले एक बूथ में करीबन एवरेज 900 से 950 जो वोटर्स वो बूथ में एनरोल्ड है। बीएलओ जो है 950 घर 3 बार कवर करना, कभी कभी 4 बार भी कवर करना, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है कि ये हो जाएगा। आपको मालूम है हिली टेरेन है, कोई घर 4 तल्ला में है, एक घर जाके नीचे उतरने में बीएलओ को ये निकल जाता है। आप लोग सबको मालूम है आज तक 16 बीएलओ लोग सुसाइड किया है बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम द ऑफिसर्स। भगवान कृपा से आज ये सब सिचुएशन अंडमान में नहीं है। फिर भी हमारा कुछ बीएलओ से इंटरेक्शन हुआ, ये लोग बहुत प्रेशर में है, कोई बहुत डिप्रेशन में है। हम भगवान से प्रार्थना करता है कि इन लोगों को शक्ति दे कि ये जो बीएलओ का जो इन लोग जो लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेसफुली खत्म करें। बीएलओस का जो प्रेशर है ये अनवांटेड प्रेशर है। अंडमान का हिसाब से अनवांटेड प्रेशर है। क्यों? हमारा इलेक्शन 1.5 साल बाकी है। आप बाकी सब जगह में आप जनवरी, फरवरी, मार्च में इलेक्शन है, अंडमान में 1.5 साल बाकी है। क्यों अभी इतना प्रेशर आप डालना है बीएलओस के ऊपर? 2 महीना दे दीजिए, 3 महीना दे दीजिए। और क्या रेन्यूमरेशन देता है? कुछ नहीं है। जो एक्स्ट्रा रेन्यूमरेशन जो मिलता है बीएलओस को, सी दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, दे आर नॉट एनिमल्स। जानवर नहीं है। आप जो ट्रीट कर रहा है इन लोगों को तो जानवर की तरह ट्रीट कर रहा है। आप ह्यूमनली जो चीज नॉट पॉसिबल वो करने बोल रहा है। इन लोग प्रेशर में काम कर रहा है, लेकिन सब आदमी एक तरह का नहीं है। सब आदमी प्रेशर ऐसा नहीं ले सकता है। ये जो प्रोसेस जो है इट हैज टू बी स्मूथ एंड इट हैज टू बी कंड्यूसिव टू एवरीबडी एंड इट हैज टू बी फेवरेबल टू एवरीबडी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इसका बारे में हम यही बोलना चाहता है कि दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल that the election commission is putting so much of pressure in a very short duration. They want the exercise to be completed. So हम SAR का कमेटी का चेयरमैन श्री तमिलचेलम जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको एड्रेस करें। सबको नमस्कार। अब सारा पत्रकार को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। इस क्रूशियल समय में आप समय लेकर के हमारा बुलाव पर यहाँ पे आए हैं। देखिए, मैं ऐसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का SAR कमेटी का चेयरमैन का पद संभाल रहा हूं। मैं हमारा साथ में हमारा चेयरमैन कंपेनिंग कमेटी भास्कर अन्ना जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रंगलाल जी, हम म्यूनिसिपल का जितने भी बूथ्स है हम लोग रोज हम लोग जा रहा है, बीएलओ से बात कर रहा है, मेरा बीएलए से बात कर रहा है। और खास करके हम दोनों सारा पंचायत में
एक 3-4 पंचायत बाकी है, सारा का सारा पंचायत में हम लोग टच करके आ गया, वहाँ का रिपोर्ट लिया है। डे टू डे रिपोर्ट हम लोग हाई कमांड में, दिल्ली में भी हम लोग वार रूम में हैं, दिल्ली में भी भेजते हैं। तो आज लास्ट 2 दिन पहले हमारा इलेक्शन कमिश्नर एक प्रेस मीट के लिए बुलाया था। उस समय उन्होंने बताया और प्रेस रिलीज भी किया है, 98.54% ऑफ द फॉर्म्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन टोटल अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो उसी समय हम लोग ऑब्जेक्शन किया था। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हो सकता पंचायत में 90+ हो सकता है, लेकिन म्युनिसिपल में 24 वार्ड में मैक्सिमम 60% के ऊपर में आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। आज भी हर एक बीएलओ के हाथ में आपका हर एक बूथ का 300-400 फॉर्म जो अपना हाथ में रखे हैं, और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें से 50% भी अभी तक आया नहीं। आज 26 नवंबर है और हार्डली एक 1 वीक बाकी है। ये 1 वीक का अंदर में जितना भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और वो पूरा का पूरा फॉर्म वापस आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो BLS है डोर टू डोर डेली जा रहा है। हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता है और हमारा ऑफिस बेरर्स और हर वार्ड का इंचार्जेस और BLA1 सब वहाँ पे पब्लिक का साथ में संपर्क रखे हैं। उन लोग डेली डोर टू डोर जा रहा है, फील्ड में जा रहा है, गली गली में जा रहा है, फिर भी पब्लिक को अवेयरनेस भी नहीं है और पब्लिक इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, अपना काम में व्यस्त रहते हैं, उनका सीरियसनेस समझता नहीं है। इसका बारे में इलेक्शन कमिश्नर को हम लोग रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी बहुत कम है। आप 1 महीना का समय दिया है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का टोपोग्राफी के बारे में जानता है, अप एंड डाउन है, हिली एरिया है, जैसा ना बताया वहाँ पे 3 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग है। आप एक BLO का अंदर में मिनिमम 500 to 600 हाउस होल्ड आता है। 500 to 600 हाउस होल्ड में रेजिडेंट में वो 3 बार जाना है। वो एक दिन में 10 घर 15 घर 20 घर मुश्किल से जा रहा है, उतना ही जा पाएगा। वही ह्यूमन लिमिट है, ये ह्यूमन लिमिट से पार होके जा रहा है हर एक BLO प्रेशर में। अभी आप सभी पत्रकार है, आपको तो मालूम होगा पूरा जितना भी 12 स्टेट में UT में अभी जो SIR चल रहा है, वहां पे 16 डेथ हुआ, 16 डेथ, उसमें 9 डेथ जो है सुसाइड है। 9 आदमी BLO सुसाइड किया है। आपको पिंकी सिंह बोल के एक नोएडा का एक टीचर है, अपना गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, वो अपना नौकरी को रिजाइन कर दिया। आजकल नौकरी मिलना इसका इतना मुश्किल है, रोजगार मिलना और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इतना मुश्किल है। वो अपना नौकरी इसका पीछे BLO का पीछे मैं नहीं जा सकता है, घर घर में इतना प्रेशर इतना वर्कलोड है, हमसे नहीं होएगा ना, मेरा से टीचिंग नहीं हो रहा है और ये काम बिल्कुल नहीं होएगा करके वो रिजाइन भी कर दिया है। और 24 बिरगाना में कमल नस्कर वो आज मेडिकल में एडमिट है, कल एडमिट हुआ है। और रिंकू तरफदार बंगाल नोएडा में सुसाइड कर लिया है, और बंगाल में और 2 आदमी सुसाइड कर लिया BLO। और अनीस जॉर्ज केरला में सुसाइड कर लिया, और हरिओम भैरवा राजस्थान में सुसाइड कर लिया। गुजरात में 4 स्कूल टीचर्स डेथ हो चुका है। सब स्ट्रेस है, हार्ट अटैक है, इतना मेंटल प्रेशर है उन लोग। 16 आदमी जो डेथ हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ ये SIR। देखिए SIR जहां पे अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन होने जा रहा है, वहां पे आपको इन लोग SIR करता, ठीक है, एक जस्टिफिकेशन है। लेकिन अंडमान में आपका 2027 में आपको म्युनिसिपल का इलेक्शन है, 2029 में पार्लियामेंट इलेक्शन है, 1.5 साल म्युनिसिपल इलेक्शन का बाकी है। अब इतना इमरजेंसी क्या समझ में नहीं आ रहा है, इतना क्या जरूरत है इतना स्पीड में SIR करने जा रहा है। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, और 15 महीना समय है इन लोगों के पास, आप 1 महीना समय क्यों दिया है? यह भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। 1 महीना के अंदर में इतना बड़ा जो फार फ्लंग आइलैंड्स है, रिमोट आइलैंड्स है, डीप आइलैंड्स है, जहां में आदमी नहीं पहुंच पाएगा, रास्ता नहीं है, करंट नहीं है, नेटवर्क नहीं है। और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर सिटी के अंदर में विजयपुरम में आपको हर BLO 3 बार हर घर में पहुंचना इतना मुश्किल है। ये जगह में क्यों 1 मंथ टाइम दिया है? ये हमारा पार्टी ये सवाल उठा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर में। इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट भी किया था हम लोग, वो बोला पॉसिबल नहीं है। 30 डेज जो है ऑल ओवर इंडिया में जितना भी 30 डेज ही इलेक्शन कमीशन दिया है, वही 30 डेज यहाँ पे होगा।
ये 30 डेज का अंदर में दिसंबर 4 को इन लोग समय दिया और दिसंबर 4 के अंदर में 50-60% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसी में से 70-80% फॉर्म ही वापस आएगा, खास करके म्युनिसिपल एरिया में। ये बहुत बड़ा SIR फेल होगा, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग बहुत अवेयरनेस देते हैं, हम लोग पार्टी का तरफ से अवेयरनेस देते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, हम व्हाट्सएप नोट डालते हैं, वॉइस नोट डालते हैं, वीडियो डालते हैं। आप भी देखा होगा, हर ग्रुप में हम लोग वीडियो डालते हैं। इसका नेसेसिटी की वजह से, SIR का वजह से पब्लिक को अवेयरनेस के लिए हम लोग वीडियो डालते हैं। फिर भी पब्लिक घर से निकलता नहीं है। आप लोग के माध्यम से दोबारा पब्लिक को ये अपील करना चाहता है, 1 हफ्ता बाकी है और 1 हफ्ता वेट मत करिए, दिसंबर 4 तक आप वेट मत करिए। आप जितना जल्दी हो सकता आज और कल का दिन का अंदर में आप जितना भी फॉर्म लिया है, फॉर्म फिलअप करके BLO का हाथ में पहुंचाइए। और जितना भी फॉर्म नहीं लिया है, इमीडिएटली फॉर्म लीजिए। आपको ये SIR का जो वोटर लिस्ट का वोटर ID जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाला समय में। आप लोग के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं। और दूसरा, अभी जो ट्रीटमेंट के लिए मेनलैंड बहुत जन किया है। मैं वार्ड नंबर 10 का, खास करके हमारा पत्नी जो है काउंसलर है, वार्ड नंबर 10 को खास करके मैं स्पेसिफिकली देखता हूं। बहुत जन ट्रीटमेंट के लिए मेनलैंड किया, बहुत जन फंक्शन के लिए, अपना कुछ पर्सनल वर्क के लिए मेनलैंड किया। उन लोग घर में कोई नहीं है, वो सब फंसेंगे। उन लोग SIR में एनुमरेशन नहीं होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मुश्किल हो रहा है। वो सबको क्या, जो इलेक्शन कमीशन उनके लिए क्या रास्ता बना के रखा है, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा है, ये दिसंबर 4 जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनुमरेशन के लिए समय रखा है, लेकिन आपको टास्क शुरू होएगा 5 तारीख का बाद में। 5 तारीख का बाद में आपको पब्लिकेशन, आपको 9 को दिसंबर को पब्लिकेशन आ जाएगा। उसका बाद ही आपको ज्यादा वर्क होएगा BLOs एंड BLS को, क्योंकि उसमें आपका न्यू इंक्लूशन, डिलीशन, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, उसमें और एक महीना बहुत ही डबल वर्क होगा, डबल वर्कलोड होगा। तो इसलिए आप इलेक्शन कमीशन को, हमारा कांग्रेस पार्टी का तरफ से मैं एक प्रार्थना रखता हूं, ये अंडमान के लिए खास करके आप हाईकमान से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करके थोड़ा समय, एक एटलीस्ट 15 डेज इसको एक्सटेंशन लेना जरूरी है। नहीं तो आपको यहाँ पे अंडमान का, खास करके श्री विजयपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अंदर में एक 20% पीपल मिस होने के लिए चांसेस है। इसलिए इसको एक 15 दिन कम से कम एक्सटेंशन करना है। और एक ट्रांसपेरेंसी, रोज डे टू डे आपको कितना फॉर्म इश्यू हुआ है, कितना डिजिटलाइज हुआ है, कितना कलेक्शन हुआ है, सब आपको ट्रांसपेरेंसली देता है। लेकिन उसमें हम लोग वहां पे जो प्रैक्टिकली चल रहा है और वो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन देता है, इलेक्शन कमीशन का थ्रू से जो एडमिनिस्ट्रेशन देता है, उसमें बहुत अंतर है, बहुत फर्क है, टैली नहीं हो रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर्स है, एकदम 100% क्लियर डेटा हर पार्टी को देना है, ताकि हम लोग आगे भी प्रोसीड कर सकता है। आगे जितना भी फॉर्म रिटर्न आया कलेक्शन कर सकता, क्योंकि हमारा वार्ड, एक वार्ड में अगर मान लीजिए एक बूथ में अगर 1000 वोटर्स है, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 1000 दिखा दिया, आप उसमें कलेक्शन 800 दिखा दिया, कंफ्यूज हो रहा है हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी 500 हम फॉर्म जो है हाथ में है, लेकिन 500 बाकी है, बाकी आपको 800 डिजिटलाइज हो गया करके इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसमें बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है, दोनों को टैली नहीं हो रहा है। इसलिए क्लियर कट ये डेटा इलेक्शन कमीशन देना है। तो ये सब पॉइंट्स है। अब देखिए बाकी, और दूसरा है, अभी ये जो BLOs में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्टाफ्स है, एजुकेशन का स्टाफ्स है, म्युनिसिपल का स्टाफ्स है, जितना भी स्टाफ्स लगे हुए, पूरा का पूरा जितना भी डिपार्टमेंट से स्टाफ्स लगे हुए, पूरा डिपार्टमेंट अभी बंद है, पैरालिसिस हो गया। पूरा पटवारी उसमें बिजी है, पूरा RI बिजी है, तहसीलदार बिजी है, टीचर्स बिजी है, म्युनिसिपल का ऑफिसर्स बिजी है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट। ये 1 महीना का टास्क में सारा पूरा डिपार्टमेंट, और 1 महीना आने वाला समय में डिलीशन इंक्लूशन, इसमें भी और 1 महीना पूरा पब्लिक बहुत परेशान है, पब्लिक पूरा परेशान है। कोई भी जगह में, कोई भी डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, और एक एटलीस्ट 15 डेज एक्सटेंशन करना, और BLA का ऊपर में ज्यादा प्रेशर ना पड़े। BLO बहुत प्रेशर में है, जो मेनलैंड में हो रहा है वो जो इंसिडेंट्स अंडमान में ना हो, BLOs को प्रेशर ज्यादा ना दे, और स्मूथली एनुमरेशन होने के लिए
जो भी करना है उसको कदम उठाना है, एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन उसको कदम उठाना। धन्यवाद। और बीएलओ जो है कुछ भी मदद चाहिए, कोई साइकोलॉजी हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, प्लीज एज कांग्रेस पार्टी नहीं है, एज ए इंडिविजुअल, एज TSG फाउंडेशन, एज तमिल सेल्वम, एज भास्कर, हम लोग अभी इसमें पूरा 20 डेज काम कर लिया। तो बीएलओस को जो भी सपोर्ट चाहिए, आपका माध्यम से बोलना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग हम लोग से कांटेक्ट करिए। हम लोग जो भी मदद चाहिए हम लोग मदद करने का तैयार हैं। धन्यवाद। थैंक यू।